नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आशा है आप इस घटना को अवश्य पूरा सुनेंगे। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने बड़े ही सहजता से कहा, मित्र, यह मृत्युलोक है, जो यहाँ आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यही शाश्वत नियम है। इसलिए मित्र, मैं तो मजबूर हूँ, पर तुम मित्र हो, इसलिए जितनी रियायत हो सकती है मैं वह करूँगा अवश्य। किंतु तुम मुझसे क्या आशा रखते हो? साफ साफ मुझसे कहो तुम। चतुर व्यक्ति ने रुआसा सा मुँह बनाते हुए अपने मित्र काल से कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भगवान के भजन में लीन हो जाऊँ। काल ने अपने चतुर व्यक्ति की बात सुनी तो बड़े ही प्रेम से वह बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूँगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लेना। मुस्कुराते हुए काल ने अपने मित्र को आश्वस्त कराया। काल की इस प्रकार से बातें सुनकर चतुर व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मेरे मन से काल का भी भय निकल गया। मैं मरने से पूर्व अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर लूँगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीत गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुँची। जैसे ही समय पूरा हुआ, काल अपने दूतों के साथ उस व्यक्ति के पास पहुँचा और बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़तापूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता हूँ। एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं रहने दूँगा। काल की ऐसी बातें सुनते ही मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भुकुटियाँ तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले तुम मुझे पत्र लिखोगे? मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना सूचना के अपने दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। अरे मित्र, मित्रता तो दूर रही, तुमने तो अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल अपने चतुर मित्र की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, मित्र, इतना झूठ ना बोलो। मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिए। मनुष्य ने काल की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और अपनी भौरों को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, कौन सा पत्र? कोई प्रमाण पत्र है मुझे पत्र प्राप्त होने का? कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल अपने चतुर मित्र की बात सुनकर इधर उधर देखने लगा और मुस्कुराया और बोला, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम, बड़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मित्र, आपको इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन तुमने बड़ी ही चतुराई से मेरे पत्र को कैसे निरस्त किया। बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत शब्द के अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। और आगे सुनो, कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा, नेत्र जिनकी ज्योति मंद होने लगी थी। मित्र, आपने पहले की ही भांति मेरा दूसरा पत्र भी नहीं देखा। आप आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा लगाकर जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे और इस दौरान आपने एक भी पल उन्हीं नेत्रों को मूंद कर ज्योति स्वरूप भगवान को कभी भी आपने नमन नहीं किया। मित्र, आप इतने पर भी सावधान नहीं हुए। मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने आपको तीसरा पत्र भी भेजा। मेरे इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया।
मित्र, आपने पहले की ही भांति मेरे इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मित्र, सच कहूँ तो आपके इस कृत्य से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सदा इसके भले के लिए सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार हो जाता है। मेरे मन में ऐसा ख्याल आने लगा, लेकिन मैं तो मित्र था, मित्रता अब भी निभाए जा रहा था। मैंने आपको अपने अंतिम पत्र में रोग, कलेश, पीड़ाएं भेजी, परंतु आपने अहंकारवश सब कुछ अनसुना कर दिया। मनुष्य ने जैसे ही अपने मित्र काल की यह सब बातें सुनी, वह फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा कि अपने सच्चे मित्र की बातें मैंने नहीं मानी और अपने कार्यों को मैं सही समय पर पूर्ण नहीं कर सका। विलखते हुए वे अपने मित्र काल से कहने लगा, हे मित्र, मैं सदा यही सोचता था कि कल पूजा करूंगा, कल भगवान का भजन करूंगा, कल से सभी चिंताएं छोड़ दूंगा और सिर्फ भगवान की शरण में रहूंगा, लेकिन वो तो कल कभी आया ही नहीं। इतना कहने के साथ ही व्यक्ति हाय हाय कर कर पृथ्वी पर लेट गया और रोने लगा। काल ने उसकी किसी भी बात को नहीं सुना। काल ने जैसे ही अपने मित्र की बाह पकड़ी, वो हाय हाय करके जोर जोर विलाप करने लगा और अपने सभी संबंधियों को पुकारने लगा, लेकिन काल ने उसकी बाह नहीं छोड़ी और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। अपने सभी संबंधियों को चीखता पुकारता रोता विलखता व्यक्ति अब धीरे धीरे आधे रास्ते पर शांत होने लगा। मित्र काल की वह बात याद आ गई जो उसने प्रथम दिन मृतता करने के पश्चात अपने मित्र से कही थी। मेरे मित्र काल ने कितनी बड़ी बात कही थी। उसने मुझसे कहा था कि मित्र, एक ही सत्य है कि मृत्यु अटल है। हम एक दिन मरेंगे जरूर, हम कितनी भी दौलत क्यों ना कमा लें, कितनी शक्तिशाली हो जाएं, कितनी भी शोहरत कमा लें, कितनी भी हमारी संतानें हो जाएं, हम कितने भी बाहुबली हो जाएं, लेकिन मृत्यु से हमें कोई भी नहीं बचा सकता।